Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we introduced our chapter A House is Not a Home, in which narrator's house got fire, and due to that reason her mother, after taking some important item from inside of the house, and she put those important thing in park, and again she went inside the house. Now narrator also wanted to follow her. He wanted to stop his mother that she should not go inside the house because it was risky, and due to that reason he was running behind his mother. But at the same time, narrator was stopped by one of the firemen, one of the employee of the fire brigade. But he said that he was not understanding that his mother was inside the house. तो इस तरह से बातचीत चल रही थी. नरेटर अपनी मदर को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है. उसकी मदर जो है वो घर से इम्पोर्टेंट चीज़ें लाने के लिए दोबारा घर में प्रवेश करती है. नरेटर जैसे उसका पीछा करता है तो नरेटर को पकड़ लिया जाता है कंधे से, और वो पकड़ने वाला कौन है? वो फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी है. तो यहाँ तक आपने समरी को पढ़ा. नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन, लेट्स सी. ही held on to me while other firefighter ran into the house. He means one of the employee of the fire brigade. यानी उसने मेरे को पकड़ा जबकि दूसरे फायर फाइटर जो है वो घर के अंदर दौड़े गए. He knew that I wasn't acting very logically. The person who caught me knew very well that I was not taking logical decision while following my mother. वो कर्मचारी अच्छी तरह से जानता था कि मैं तर्क संगत ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैं अपनी मदर का पीछा कर रहा था. पहली गलती उसकी मदर ने की अंदर जाने की, दूसरी गलती नरेटर कर रहा था उसको पीछा करने की अपनी मदर का, इसलिए उसको रोका गया. एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. और वो अगर क्या नाम है नरेटर को जाने देता फायर फाइटर का कर्मचारी, तो नरेटर जो है वो ज़रूर अंदर जाता. ही वॉज राइट. और वो कर्मचारी कहता है, नरेटर को अब समझ में आया कि वो सही था अपनी जगह पर. इट्स ऑल राइट. क्यों सही था? बिकॉज इट वॉज टू रिस्की टू गो इनसाइड द हाउस. क्योंकि घर के अंदर जाना बहुत ही खतरनाक काम था. इट वॉज ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उसने कहा, फायर फाइटर ने कहा कि वो यानी वो का मतलब अदर फायर फाइटर, कहा कि अदर फायर फाइटर जो है वो आपकी मदर को वापस ले आएंगे, इसलिए आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. He wrapped a blanket around me. उसने मेरे चारों तरफ जो है एक ब्लैंकेट रैप किया. रैप मीन्स ढकना, कवर करना. एंड सेट मी डाउन इन आवर कार. और मेरे को क्या नाम है बिठाया कार के अंदर. Soon after that, a fireman emerged from our house. और इसके बाद जो है तुरंत एक फायरमैन जो है वो आया. With my mom in tow. Tow means behind. By taking narrator's mother behind him. यानी वो फायरमैन जो है अब उस नरेटर की मदर को उसके पीछे लाते हुए बाहर लेकर आया. He quickly took her over to the truck. और जल्दी ही वो उसको ट्रक के पास ले गया. एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये ऑक्सीजन मास्क
उसकी मदर को लगा दिया गया ताकि ऑक्सीजन जो है ठीक उसके लंग्स तक पहुंचती रहे। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, हु हग्ड एंड टू हुम, नरेटर हग्ड हिज मदर। कहता है मैं दौड़ा दौड़ा गया अपनी मदर के पास और उसको हग किया। हग मीन्स आलिंगन करना। ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर, और इसी दौरान मैंने उसके साथ आर्ग्यू किया, वाद विवाद किया। एंड हेटेड हर वैनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और अपनी मदर से क्या नाम है हेट की कि अगर वो इस हादसे में अपनी जान गवा बैठती तो उसके साथ क्या होता। इस प्रकार की सोच के साथ उसने अपनी मदर से फीलिंग ऑफ हेट कुछ समय के लिए रखी। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटल स्मोक। इनहेल मीन्स टू टेक इनसाइड द लंग्स, एंड एक्सहेल मीन्स टू ब्रिंग आउटसाइड फ्रॉम लंग्स। उसने कहा कि थोड़ा सा धुआं इनके क्या नाम है लंग्स में गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और दोबारा वो जो है आग से लड़ने के लिए वापस दौड़ पड़ा। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, जबकि मैं और मेरी मदर जो है वहाँ बैठ गए। डेज, डेज मीन्स देखना, उसको देखने के लिए हैरानगी के साथ। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। आई रिमेंबर, और मुझे याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन यानी मेरे घर को जलते हुए मेरे को पूरी तरह से याद है। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और ये सोचते हुए कि इस घर में कुछ भी चीज़ बाकी नहीं थी जिसके साथ मैं कुछ कर सकूं। 5 hours later the fire was finally out, और 5 घंटे की मेहनत के बाद जो है फायर फाइटर की मेहनत के बाद आग को काबू कर लिया गया। और हाउस वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा घर जो है वो पूरी तरह से बर्न डाउन मीन्स जलना पूरी तरह से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट। लेकिन फिर एक विचार मेरे दिमाग में आया। वो विचार क्या था? नरेटर डिडंट हैव हिज कैट। नरेटर को वो उसकी अपनी बिल्ली, जैसे ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये कैट नहीं दिखाई दी। वेयर वॉज माई कैट? नरेटर आस्क्ड हिमसेल्फ वेयर हिज कैट वॉज देयर। उसने खुद से पूछा कि वो कैट कहाँ है, वो बिल्ली कहाँ है। मस्ट टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड। मस्ट टू माई हॉरर आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, शी वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड, अब वो कहीं जो है उसको भी ढूंढना था, उसका पता लगाना था। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट। और फिर मेरे अंदर सभी विचार आए। मेरे नए स्कूल के बारे में विचार आया, फिर आग के बारे में, फिर मेरी बिल्ली के बारे में। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और मैं आंसुओं में सुबकने लगा। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स यानी आंसुओं में पागल हो गया। एंड क्राइड, और चिल्लाता रहा, रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा हानि मेरे को हुई थी। लॉस ऑफ माई कैट, लॉस ऑफ माई हाउस, लॉस ऑफ माई थिंग्स। सच टाइप ऑफ थिंकिंग नेटर हैड एट दैट टाइम। The fireman wouldn't let us go back into the house.
जो फायरमैन थे, आग बुझाने वाले कर्मचारी, उन्होंने हमारे को घर के अंदर नहीं जाने दिया उस रात। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अब भी बहुत खतरनाक था घर के अंदर जाना। डेड और अलाइव, जीवित या मृत, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। यानी कहता है कि मेरी जो कैट थी वो जिंदा या मुर्दा, आई कुडंट इमेजिन, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, यानी अपनी कैट को जिंदा या मुर्दा वहाँ, यानी उस घर से, वहाँ से अपनी कैट को छोड़ना, इस बात के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। यानी अपनी कैट के बगैर वहाँ से चलना, उस घर से दूर जाना, मेरे लिए मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। नरेटर ने ऐसा सोचा, ऐसा कहा। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन मुझे आखिर में वहाँ से जाना पड़ा, वो घर छोड़ना पड़ा, बिकॉज देयर वॉज नथिंग इन दैट हाउस वेयर वी कुड लिव। वी पाइल्ड इनटू द कार। पायल का मतलब होता है ढेर लगाना। हमारे को कार में लाद दिया गया। यहाँ विथ जस्ट द क्लॉथ ऑन आवर बैक, केवल मेरी पीठ पर कपड़े, एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन ब्लैंकेट, और कुछ आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कंबल, एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और हमने कार के द्वारा वो रास्ता तय किया, क्या नाम है, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर की तरफ जाता था। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, और अगले दिन मंडे को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। मैं अब भी वो ड्रेस पहने हुआ था जो मैंने पहनी थी चर्च जाने के लिए। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास कोई जूते नहीं थे। आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैंने अपने जूतों को जो है क्या नाम है, ठोकर लगा दी थी, यानी उनको दूर कर दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। नरेटर कहता है, दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो आग का शिकार बन गए। कैजुअलिटी मीन्स शिकार बनना, विक्टिम, और कह सकते हैं विनाशक चीज़ बन जाना, जिसका विनाश हो चुका हो। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़, इसलिए मुझे कुछ टेनिस शूज़ खरीदने पड़े। बोरो मीन्स उधार लेने पड़े। फ्रॉम माई आंट, अपनी आंट से। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग। इम्प्रेस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, गलानी होना। और वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं घर पर क्यों नहीं ठहर सकता था स्कूल जाना छोड़कर। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी मदर जो है इस बात को नहीं सुन सकती थी। मेरी मदर ने ऐसा नहीं सुना अपनी बात को। बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड, लेकिन मैं पूरी तरह से क्या नाम है, हर चीज़ से मेरी हर चीज़ गायब थी। इसलिए यानी यूनिफॉर्म भी नहीं थी, जूते भी नहीं थे, और बैग भी प्रॉपरली नहीं था, तो हर चीज़ स्कूल जाने लायक नहीं थी। पूरी तरह से ग्लानि महसूस हो रही थी, लेकिन मदर नहीं सहन कर सकती थी कि मैं घर पर रहूं। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर, जो कपड़े मैंने डाले हुए थे वो बहुत ही घटिया लग रहे थे। आई हैड नो बुक होमवर्क, मेरे पास ना ही कोई बुक थी ना ही कोई होमवर्क था।
एंड माई बैक पैक वॉज गॉन, और मेरा जो बैग था वो भी चला गया था, आग के हवाले हो गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, और मेरी जिंदगी थी उस बैग के अंदर। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गोट, यानी मैं उस हालात में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने जितनी कोशिश की उतना ही मेरे साथ अशुभ होता गया, या उतना ही मेरे लिए लज्जाशील होता गया। Was I destined? Destined means future developed as per predestined plan, मतलब किस्मत में होना। Was I destined to be an outcast and a geek all my life? Geek means an unfashionable or socially inept person, यानी आउटकास्ट मीन्स अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। तो कहता है कि क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं समाज से रिजेक्टेड पर्सन बनूं, या एक गीक बनूं, यानी अनफैशनेबल बच्चा बनूं पूरी लाइफ में। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक। और कहता है कि जो हुआ वो ऐसा ही प्रतीत हुआ, ऐसा ही महसूस हुआ। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मतलब उसके पास जूते नहीं हैं, उसके पास क्या नाम बैग नहीं है, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। तो उस स्थिति में वो ये सोचता है कि क्या ये मेरे लिए एक अनफैशनेबल बॉय की तरह नहीं है, क्या एक ऐसे बच्चे की तरह नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं है जो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो। क्या ये मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में पहले से ही मेरी ऐसी किस्मत लिखी हुई थी। कहता ऐसा ही महसूस हुआ उस समय मेरे को। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं नहीं बढ़ना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, यानी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था और नहीं अपने आप को बदलना चाहता था और नहीं लाइफ को हैंडल करना चाहता था। यदि लाइफ को इसी तरह से मेरे साथ गुजरना है तो, यानी मेरी लाइफ में ऐसा ही होना है, तो मैं उस लाइफ को हैंडल नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, यानी हेयर यू कैन सी इन दिस सेंटेंस यू कैन सी द डिप्रेशन ऑफ नरेटर का कि निराशा आप देख सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप, मैं कर्ल अप का मतलब होता है जैसे ये जो स्नेक है वो कर्लिंग पोजीशन में होता है। मैं अपने आप को कर्ल अप करना चाहता था और मरना चाहता था, नरेटर कहता है। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ नरेटर एट दैट टाइम व्हेन all the things were destroyed by that fire which was there in their house। जो उनके घर में आग लगी उससे सब कुछ तबाह हो गया था। उसके बाद नरेटर की ये सिचुएशन थी। अब बड़ा व्यक्ति भी इस प्रकार के सिचुएशन में हिल जाता है। नरेटर तो एक छोटा बच्चा था। सो इट वाज वी कैन से possibility that a such type of child may have a situation of depression in such type of situation। तो इस प्रकार की स्थिति में एक छोटा बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार होना लाजमी था, क्योंकि ऐसी स्थिति में बड़ा व्यक्ति भी जो है अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। नेटर तो एक बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से एनी हाउ he could be able to protect himself and he could be able to spend his life after that fire। किसी तरह वो कामयाब हो पाया अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। I walked around school, मैंने स्कूल का पूरा एक चक्कर लगाया। लाइक अ ज़ॉम्बी,
Zombie means a dull, apathetic person, एक निराश व्यक्ति की तरह है. Everything felt surreal. Surreal means unreal. हर चीज़ अजीब सी दिखाई दी है. क्यों? क्योंकि वो जैसा होना चाहिए उस सिचुएशन में नहीं था. And I wasn't sure what was going to happen. और मुझे कोई किसी प्रकार की कोई तसल्ली नहीं थी कि आगे क्या होने जा रहा था. All the security I had known, जो पूरी सुरक्षा जिसको मैं जानता था, समझता था, from my old school, मेरे पुराने स्कूल में, my friend, जहाँ मेरे दोस्त थे, मेरा घर था, my cats had all been ripped away. Ripped away means torn apart. यानी वो सब बिछुड़ चुके थे. अब मेरे को असुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी. यानी कोई सुरक्षित माहौल मेरे को नहीं नज़र आ रहा था. बिकॉज एंड सेम थिंग हैपन विद अस. बिकॉज इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन ऑल द ओल्ड थिंग वी गोट de-attached from old thing, then same thing will happen with us also. यदि हम पुरानी चीज़ों से दूर हो जाएं, हमारी पुरानी चीज़ों को कोई हमसे छीन ले, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होना लाजमी है. ऐसा हम अवश्य हमारे साथ भी ऐसा ही अनुभव होगा. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. When I walked through what used to be my house, और फिर आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद उस दिन मैं जब अपने घर को देखने गया तो मुझे बहुत शौक हुआ. शौक मीन्स झटका लगना, निराशा होना, दुख होना. मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ ये देख कर कि सब कुछ डैमेज हो गया था. डैमेज मीन डिस्ट्रॉय. सब कुछ ख़त्म हो गया था. देयर वॉज वाट एवर हैडंट बर्न, जो कुछ जला नहीं था, वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वाटर, यानी जो चीज़ नहीं जली थी उसको पानी ने या केमिकल ने तबाह कर दिया था. यानी जो पानी फायर ब्रिगेड के व्यक्तियों ने फेंका, जो केमिकल फायर ब्रिगेड के व्यक्तियों ने फेंके फायर ब्रिगेड के पाइप के द्वारा, उनसे सभी चीज़ें जो नहीं जली थी, व्हाट आर द थिंग विच डिड नॉट बर्न, जो अभी तक नहीं जली थी, वो सब चीज़ें केमिकल और यानी वाटर और केमिकल ने उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, डैमेज कर दिया था. द ओनली मटेरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉय वर द फ़ोटो एल्बम. अब तक जो चीज़ क्या नाम है नहीं डिस्ट्रॉय हुई थी वो थी फ़ोटो एल्बम. यानी एक ऐसी एल्बम जिसमें फ़ोटो रखे गए थे, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और कुछ व्यक्तिगत आइटम दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू. रेस्क्यू मीन प्रोटेक्ट. यानी वो चीज़ें जो मेरी मदर ने हीरोइकली मीन्स जस्ट लाइक अ हीरो, एक हीरो की तरह जिन चीज़ों को मेरी मदर ने बचा लिया था, उनको जलने से रोक लिया था, वही चीज़ें इस समय जो है सही ढंग में हमारे पास मौजूद थी. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर. लेकिन मेरी कैट जो है वो कहीं चली गई थी और मेरा दिल जो है उसके लिए, एक मीन्स पेंट, उसके लिए दुखी था. मेरा दिल मेरी कैट के लिए बहुत दुखी था. सो दिस वाज our today's lecture. You will read this chapter till this place. It will be your homework. Okay, thank you.